हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टोली शिक्षण किसे कहते हैं। टोली शिक्षण के लाभ और एवं सीमाएं या कमियों का उल्लेख कीजिए। ये हमारी अधिगम तथा शिक्षण की सेकंड यूनिट में से है ये टॉपिक। देखो, टोली का मतलब क्या होता है? झुंड में इकट्ठा होकर एक या एक से अधिक लोग इकट्ठा होकर एक टोली में काम करते हैं। उसके द्वारा हम क्या शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को, उसके बारे में बताया है कि टोली शिक्षण व्यवसायिक एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कई अध्यापक अपने स्रोत, अभिरुचि तथा दक्षताओं को इकट्ठा करते हैं और उसे विद्यार्थी को आवश्यकता अनुसार अध्यापक एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एनसीसी कैंप है। एनसीसी कैंप के अंदर ग्रुप बनाकर काम किया जाता है। जैसे एक ग्रुप को दे दिया साफ सफाई करने का काम, एक ग्रुप को दे दिया खाने का काम। ऐसे क्या करते हैं? ग्रुप बनाकर, टोली बनाकर काम करते हैं। उनको मतलब क्या, अलग अलग तरीके से अलग अलग काम सिखाया जाता है। उसे शिक्षण के बारे में बताया है कि ऐसे ही हम टोली बनाकर क्या एजुकेशन को भी आगे बढ़ावा दे सकते हैं। लाफिस और रिचर्स टोली के अनुसार क्या है, 1970 में स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि टोली शिक्षण प्रणाली एक संगठनात्मक व्यक्ति है जिसके द्वारा कई व्यक्ति मिलकर संबंधित अनुदेशनात्मक क्रियाओं से समान शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग एकजुट होकर एक काम के लिए प्रयास करते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। और कोल्स ओल्सन के थ्रू टोली शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार की कि अनुदेशन परिस्थिति को उत्पन्न करने की एक प्रविधि होती है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक अपने कौशल तथा शिक्षण योजना का एक कक्षा में एक साथ सहयोग करते हैं। इसकी योजना लचीली होती है जिसे कक्षा शिक्षण की आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। जैसे कि हमारे स्कूली सिस्टम में एक बच्चा इंग्लिश भी पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है या अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे मैथ के लगा लो, मैथ के 2 टीचर हो गए, 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैथ के पार्ट कर दिए, फर्स्ट पार्ट अलग टीचर पढ़ाएगा, सेकंड पार्ट अलग टीचर पढ़ाएगा। उसी तरह है। ठीक है, टोली शिक्षण में लाभ क्या होता है कि विद्यार्थियों को खुली चर्चा करने का अवसर मिलता है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी चर्चा का अवसर प्रदान करते हैं, अपने विचारों को टीचर्स के समक्ष रखने का उन्हें मौका मिलता है और वह अपनी चर्चा में भाग लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अध्यापक हमेशा विद्यार्थियों के सहयोग में बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थियों को विशेषज्ञों का लाभ मिलता है। देखो, चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें टोली शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जो ज़्यादा नॉलेज वाला भी होता है, कम नॉलेज वाला भी होता है। उससे क्या होता है, आपस में इकट्ठा होकर काम करने में सहायता मिलती है, बहुत सारी नॉलेज गेन करता है। आपसी मानवता का विकास होना, टोली में काम करने से मानवता का विकास होता है। सामाजिक वातावरण प्रजातांत्रिक एंड परिचयात्मक होने के कारण विद्यार्थी में सामाजिक संबंध एवं समायोजन का विकास होता है। अध्यापकों का व्यावसायिक विकास होना, देखो ग्रुप में काम करते हैं, जैसे कि हमने कोई भी ग्रुप बना लिया तो एक ग्रुप ने कहीं ट्यूशन लगाया है तो वो सेकंड बच्चा भी ये कहेगा कि मेरे दोस्त ने वहाँ पे ट्यूशन लगाया तो मैं भी वहीं लगाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि व्यावसायिक विकास होता है अध्यापकों का। जैसे में टोली जो शिक्षण है उसमें फ़ायदा होता है। इस कारण उन्हें, देखो, इस टोली शिक्षण में अध्यापकों की अन्य अध्यापकों के समक्ष विद्यार्थियों को एक विशेषज्ञ के रूप में पढ़ाना पड़ता है। इस कारण उन्हें अपने विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है और शिक्षण की अधिक तैयारी करनी होती है। गहन अध्ययन के द्वारा शिक्षण का स्तर बढ़ता है जिसके कारण अध्यापकों का व्यावसायिक विकास भी होता है। एक्सपीरियंस होता है टोली को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। अध्यापक एक दूसरों के अध्यापक शैलियों एवं कौशल का निरीक्षण कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार भी कर सकता है और एक दूसरे को सुझाव भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है तत्कालीन समस्याओं का समाधान।
कि कोई किसी भी समय जब कोई भी समस्या होती है तो चर्चा करके शिक्षण की व्यवस्था करते समय टोली शिक्षण में इस बात की ओर ध्यान जरूर दिया जाता है कि हर समस्या पर प्रकाश डाला जाए। ज्ञान के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में या फिर अदर किसी भी फैक्टर में काम करेंगे तो उस पे तत्काल समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।